हाय, आई एम डॉक्टर चंचल सिंह फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। हम जब से काम कर रहे हैं हमने पाया है कि कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं और वो प्राइमरी रीज़न होता है काफ़ी सारी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स का, जिसको लेके कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उनको ये पता भी नहीं होता कि उनकी कैल्शियम या विटामिन डी अलार्मिंग लेवल्स से कम है। लैब टेस्टिंग के द्वारा पाया जाता है कि उनकी डेफिशिएंसी काफ़ी सिग्निफिकेंट थी और यही रूट कॉज थी उनकी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स का। जब हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम लेवल्स का सिग्निफिकेंटली लो होना हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारी हड्डी के लिए ही ज़रूरी है, हमारे दांतों के लिए ही ज़रूरी है। हाँ, मेजरली हड्डी के और दांतों के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो हमारी नर्व कंडक्शन है, जहाँ पे कि सिग्नल्स कैरी होते हैं, जो सिलियरी मूवमेंट्स होती हैं, वहाँ भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जब हम सिम्टम्स की बात करेंगे कैल्शियम के इन पर्टिकुलर, तो हम देखते हैं कि टूथ डिके, ब्रिटल बोन्स का होना और जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सीवियर केसेस में मसल स्पाज़म, मसल पेन, मसल क्रैम्प हो जाते हैं। जब हम बैठ के उठ के चलते हैं तो थाई में जो पेन होता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है और काफ़ी जल्दी आता है। नंबनेस और टिंगलिंग अपने हाथों या पैरों में भी काफ़ी फील होती है। ये एक रीज़न हो सकता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी का। एक्सट्रीम फटीग, बहुत जल्दी थक जाना, स्किन का ड्राई हो जाना, या फिर सीवियर केसेस में ऑस्टियोपोरोटिक या ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है, जिसमें कि आपकी बोन फॉर्मेशन ही ठीक से नहीं होती है। विटामिन डी, इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ विटामिन्स, बिकॉज ये एक हार्मोनल लेवल पे भी काम करता है। ये अपने आप पे एक हार्मोनल सिग्निफिकेंट हार्मोनल मॉड्यूलेटर भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि 88% ऑफ दिल्ली पीपल आर विटामिन डी डेफिशिएंट? ये सर्वे में पाया गया है। भारत में कुल मिला के 490 मिलियन लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं। ये बहुत बड़े फिगर्स हैं, डराने वाले फिगर्स हैं, जिसमें कि हमारे देश में इतना ज़्यादा सूरज होने के बाद भी ये विटामिन्स का लेवल कम है। इसका एक मेन रीज़न है कि हमारा जो सरफेस एरिया है, जो एक्सपोज रहता है सन को, वो काफ़ी सफिशेंट नहीं होता है। हम अक्सर सन में एक्सपोज भी होते हैं तो काफ़ी कपड़े पहने रहते हैं। दूसरी चीज़ है, हमारे एनवायरनमेंट में, इंडिया को हम डस्ट बॉल बोलते हैं कि यहाँ पे डस्ट और पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि जो यूवीबी लाइट आती है, जो कि यूजुअली बोला जाता है कि 10 से लेकर 3 बजे के बीच में काफ़ी सिग्निफिकेंटली हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है, लेकिन हमारी स्किन उसको यूज़ ही नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा डस्ट जो है उसको डिस्पर्स कर देता है। जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है उसको हमारी स्किन तक एब्जॉर्ब होने में, हमारे जो डर्मिस है उसमें एब्जॉर्ब होने में, उसको विटामिन डी सिंथेसिस में यूज़ ही नहीं कर पाता। तो ये एक रीज़न है कि हमारा इतना ज़्यादा सनलाइट होने के बाद भी खासकर अर्बन पॉपुलेशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन डी एक रेगुलेटर का काम करता है, तो हमारा जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है बॉडी में, ये उसको काफ़ी हद तक रेगुलेट करता है। आप कई बार काफ़ी सारा कैल्शियम लेते हैं, अगर विटामिन डी अगर आपका इनसफिशिएंट है तो वो यूज़लेस है, क्योंकि आपकी बॉडी जो आप कैल्शियम ले रहे हैं उसको यूज़ ही नहीं कर सकेगी। विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है, और इसलिए अगर आपको हेल्दी बोन्स और हेल्दी टीथ चाहिए तो विटामिन डी का भरपूर होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये ज़्यादा हो सकता है, किन लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। पहली चीज़, जो लोग डार्क स्किन्ड होते हैं उनमें ये अक्सर ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसके अलावा ओल्डर एज, वीमेन इन पर्टिकुलर, ओबीज या हम कह सकते हैं ओवरवेट लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। जो लोग ज़्यादा इंडोर्स रहते हैं, जैसे हमारा कंट्री इक्वेटोरियल, हमारा तो फिर भी ट्रॉपिकल कंट्री है, जो इक्वेटर के ज़्यादा पास होते हैं उनमें तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से या भूमध्य रेखा बोलते हैं जिसको, उससे ऊपर जाते हैं, या उन कंट्रीज़ में जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वहाँ भी ये ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, अगर आपको कोई लीवर की डिजीज़ है, अगर आपने कोई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराई है, या आपको कोई मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जिससे कि आप खाते हैं और वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता आपकी बॉडी में, देयर आर सर्टेन मेडिसिन जिसको खाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म विटामिन डी का थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिसमें कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो अभी बात करते हैं कि अगर विटामिन डी कम है तो क्या क्या हो सकता है। विटामिन डी की कमी से सबसे बड़ा रिस्क है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया, जिसको कि हम बोलते हैं कि बोन की डेवलपमेंट और बोन की जो फॉर्मेशंस है वो काफ़ी हद तक ख़राब, या कह सकते हैं कि मेल फॉर्मेशन हो सकती है हड्डियों की। रिकेट्स की समस्या आ सकती है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है
वो काफ़ी लो हो सकता है, कि हमें सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन बोलते हैं, जैसे कि विंटर ब्लूज़ हो गए, वो तक हो सकता है। डिप्रेशन का एक मेन कारण है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। स्किज़ोफ्रीनिया, मेमोरी लॉस भी, आप अगर सीवियर विटामिन डेफिशिएंट है और लंबे टाइम तक है तो देयर आर चांसेस कि आपको ये सब, आप उन चीज़ों के लिए प्री डिस्पोज हो सकते हैं, काफ़ी ईजिली आपको हो सकता है। डिप्रेशन के अलावा आपको एक्सट्रीम फटीग, मल्टीपल जॉइंट पेन, मसल एक्स काफ़ी कॉमन है। एंग्जाइटी भी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर स्लीपिंग पैटर्न्स। आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस भी काफ़ी हो सकते हैं, कि जो आप प्रॉपर नींद ना आना या नींद जल्दी उखड़ जाना, स्लीप डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है विटामिन डी के डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को अगर आपको कवर अप करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्राई टू एक्सपोज योरसेल्फ टू सन। यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अपनी बॉडी का आप सनलाइट में एक्सपोज कर सकते हैं, और यूवीबी लाइट जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। अपनी बॉडी को एक्सपोज करिए और सनलाइट में सन बेथिंग बोलते हैं, वो ट्राई करिए जितना पॉसिबल हो सकता है। अगर वो नहीं कर सकते तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पेशली मिल्क, बटर मिल्क और कर्ड, यानी कि दूध, दही, छाछ, इसका सेवन ज़रूर करें। सोया मिल्क काफ़ी अच्छा पाया जाता है, सोया मिल्क में भी काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। और कुछ टाइप के मशरूम्स होते हैं जिसमें कि आपको ये भरपूर मिलेगा। तो ये कुछ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड फूड आते हैं, जैसे कि उनमें विटामिन डी पहले से मिलाया जाता है, कुछ आटा, कुछ ऐसे सब्सटेंस अवेलेबल है मार्केट में। और सप्लीमेंटेशन भी आप ले सकते हैं। सप्लीमेंटेशन काफ़ी तरह से मिलता है आपको, कि कुछ कैल्सीरोल या कैल्सीटास के नाम से काफ़ी पाउच आते हैं, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा विटामिन डी की डायरेक्ट मेडिसिन आती हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, विटामिन डी का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विटामिन डी एक लेवल से ज़्यादा होगा तो ये पॉइजनस हो सकता है। तो बिना चेक कराए आप अपनी डोज अपने आप से ना लें। सिम्टम्स अगर आपको हैं तो एक बार चेक कराइए और फिर ही विटामिन डी लेना शुरू करिए। तो आज हमने बात की कैल्शियम और विटामिन डी की इंपॉर्टेंस के बारे में, और ये क्यों और कितना ज़रूरी है, और कितनी सारी चीज़ें, क्योंकि हम इसको कि विटामिन डी को किंग ऑफ विटामिन्स बोल रहे हैं। ये बहुत ब्रॉड इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में और काफ़ी सारी जगह पे इन्वॉल्व रहता है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, आगे भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उनका आंसर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।